नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी होने वाली है खास, क्योंकि चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 में पूछे जाने वाले मैथ के एक ऐसे पोर्शन जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जो अपनी भाषा से सभी बच्चों को कंफ्यूज करता है। मैथ में अगर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को टारगेट करें तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी लेंथी टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन 25 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट और तालिकाओं की। इनके आपको 4 सेट देखने को मिलेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन के होंगे। यानी कि एक तालिका दी होगी तो उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक ग्राफ दिया होगा उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा, या एक पाई चार्ट दे रखा होगा उसमें से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले एक वीडियो में तालिका की बना चुका हूँ। ये दूसरी तालिका है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में ही आई हुई है। तो आज इन तालिकाओं को कर आपको ये पता चलेगा कि पेपर में एग्जाम का लेवल कितना अच्छा आता है। तालिकाएं और भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ज़्यादातर सभी एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन वहाँ पर या तो एक तालिका या एक ग्राफ या एक पाई चार्ट पूछ लेता है, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान होती है, आसान सी चीज़ें पूछ लेता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तालिका या ग्राफ चार्ट को अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि लेवल कितना अच्छा दे रखा है। अगर आप इन तालिका ग्राफ चार्ट को करना सीख लेते हैं तो हर एग्जाम के लिए आपको तालिका और ग्राफ चार्ट परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे पहले जो वीडियो डाली थी वो आप जरूर देख कर जाएं। ये दूसरी वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ एक दूसरी तालिका को टारगेट करते हुए। 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें सिखाऊंगा। आप में से बहुत लोगों को गुना भाग जोड़ घटा करनी आती होगी, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको आप एग्जाम में करने बैठते हैं तो या तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, या फिर एग्जाम में आपको करने में समय ज़्यादा लग जाता है और आपका एग्जाम छूट जाता है। इन सभी चीज़ों पर काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है और एग्जाम में समय बचाना है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप पूरी कैलकुलेशन करने बैठेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले तालिका को पढ़ लेते हैं, क्या तालिका दे रखी है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। केंद्र का सकल वित्तीय घाटा और उसका वित्त पोषण रुपए में दिखाया गया है। वर्ष दे रखे हैं 2015-16, 16-17, 17-18, 19-20, 20-21 और 20-21 तक ये दे रखे हैं। ठीक है जी। वर्षों का कार्यक्रम इस तरीके से दे रखा है। बात करें वित्तीय घाटे की तो 2015-16 में वित्तीय घाटा 68,800 रुपये का रहा। 2016 में 71,350 का रहा और इसी तरीके से आगे रहा। फिर बाजार में जो उधार पड़ा हुआ है उसका क्रम में ऐसे दे रखा है, अन्य देनदारी भी ऐसे दे रखी है, और बजट का घाटा भी इस तरीके से दे रखा है। ये सारे के सारा डाटा हमें दे रखा है 2015-16 से लेकर 2020-21 तक का। इस सारे डाटा को हमको यूज़ करना है और हमें अपने सवालों के उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन है कि वित्तीय घाटे के सापेक्ष में अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष सबसे अधिक रहा। देखिए, वित्तीय घाटे का सापेक्ष लेना है, यानी कि वित्तीय घाटे को तो आपको लेना है बटे में, ठीक है। और अन्य देनदारियों का पूछा है प्रतिशत, तो अन्य देनदारियों को रखेंगे ऊपर और गुना 100% का निशान लगा देंगे। अब एक तरीका तो क्या दे रखा है कि पूरे के पूरे 6 का आप निकालें, उनमें से जिसका सबसे अधिक होगा उसका आंसर दे दें। या फिर दूसरी स्मार्ट अप्रोच आपकी क्या करनी है, जो आपको करनी है पेपर में, क्या कि आपके पास ऑप्शन तो 4 है, तो क्यों ना इन चारों का ही चेक कर लें, पूरे 5 का चेक क्यों करें हम। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं 2017-18 का। देखिए, 17-18 की अगर बात करूँ तो 17-18 की लाइन ये दे रखी है। इसमें अन्य देनदारी को ऊपर रखना है। अन्य देनदारी है 41,460, 41,660, और बटे में क्या रखना है, वित्तीय घाटा, यानी कि 77,845 बटे में रखना है 77,845, और गुना 100% का निशान। ये आपकी कैलकुलेशन होने वाली है। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि हमने गुना भाग तो हमें करना आता है, सारी कैलकुलेशन हमें करनी आती है, लेकिन समस्या क्या कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में कैसे करें, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में करने बैठ गए तो इस क्वेश्चन के भरोसे रह जाओगे आप। तो यहाँ पर आपको लगभग में काम करना है। एग्जामिनर यहाँ पर आपसे कैलकुलेशन चेक नहीं करवाना चाहता। उसने क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन दिया गया है कि अगर आप थोड़ा सा लमसम में सोचें, लगभग में सोचें, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए भी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश भी लें, तो उस पर काम चल चुका है। अगली वीडियोस जो आएंगी उनमें आपको इंग्लिश भी देखने को मिल जाएंगी। दरअसल चीज़ों में बदलाव लाने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। उन पर काम जारी है, जल्दी ही आपको बाईलैंग्वेज क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे।
तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, देखिए आपको अप्रोक्सीमेशन काम करना है। आप मुझे एक बात बताइए, 7 से आप इसको भाग देंगे तो लगभग महारनी कितनी बार चलेगी? तो आप कहोगे देखो 7 छिक 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो महारनी कितनी बार चलेगी? 5 बार। तो आप अंदाजे से लिख सकते हो कि महारनी जो है वो लगभग 5 बार महारनी चलेगी। बस यहीं तक आप छोड़ दीजिए। लगभग कितनी बार चलेगी? लगभग 5 बार महारनी चलेगी। अगले वाले पर चलते हैं। अगले वाला दे रखा है 2015-16। 15-16 ये रहा। 15-16 में कितना है? 43,940। और ये दे रखा है 68,800। ये कितना है जी? 68,800। तो गुना 100% का निशान आप लगाएंगे। तो देखिए महारनी कितनी बार चलेगी? आप कहोगे 6 सत्ते 42, लेकिन देखिए 6 सत्ते 42 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये चलेगी 6 छंग 36, लगभग 6 बार महारनी चलेगी। थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कैसे ज़्यादा हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप 68,800 की गुना 7 बार चलाएंगे तो देखिए 700 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे 5, 6 सत्ते 42 और 5 हासिल के 42 और 5 कितने हो जाएंगे? देखिए 47। तो ये 476 हो जाएगा और ये कितना है? 439 है। तो इसलिए महारनी जो है वो कितनी बार चलेगी? महारनी लगभग 6 बार चलेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि देखिए बटे में बड़ी संख्या दे रखी है, इसके आगे 8 8 दे रखा है, तो मुझे पता था कि जब मैं गुना करूंगा तो 6 की 8 में गुना करूंगा तो 8 6 48 आएगा और 4 हासिल के चले जाएंगे। तो 36 और 6 42, तो उसी में ज़्यादा हो जाएगा चीज़। ठीक है। तो 7 6 42, 42 में 4 हासिल के जोड़ दूंगा तो 46 हो जाएगा, ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो इन दोनों में गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं कि देखो अगर 68 में भी मैं 7 की गुना कर देता तो 8 सती 56 का 6 हासिल कितने लग जाते? 5, और 7 छिंग 42 और 5 कितना हो जाता? 47 हो जाता। मामला मेरा यहीं पे क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता। ठीक है। तो इसलिए मुझे पता चल गया था कि महारनी मेरे को किस पे चलानी पड़ेगी? लगभग 6 बार। तो ये महारनी 5 बार चली, ये लगभग 6 बार चली। अब मुद्दे की बात क्या आती है? बात करते हैं 2018-19 की। 18-19 की अगर बात करूँ तो कितना है? 67,630, 67,360। और इसके बटे में हमें कितना लेना है? 99,050, 99,050। अगर आप देख पा रहे होंगे 9 सते 63, 9 सते 63 महारनी लगभग कितनी बार चलेगी? महारनी लगभग चलेगी 7 बार। ठीक है जी। अगर बात करें 20-21 की, और 20-21 की अगर बात करें तो इसका कितना है? 32,750। और इसके बटे में कितना ले सकते हैं? 80,065। तो ये तो 8 चौक 32, लगभग 4 बार मारनी चलेगी। 4 बार भी नहीं चलेगी, लगभग 3 बार मारनी चलेगी इसमें। लगभग कितनी बार मारनी चलेगी? लगभग 3 बार, या 8 बार भी चल जाएगी, क्योंकि 0 0 दे रखे हैं बीच में। ठीक है। माफ़ कीजिए, कितनी बार चल जाएगी? 4 बार मारनी चल जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा आंसर मेरे को कहाँ देखने को मिला? सबसे बड़ा आंसर मेरे को दिखने को मिला यहाँ पे, देखने को मिला यहाँ पे। और ये कौन सा सन था? जब इसकी बात करें तो 30 है नंबर, यानी कि 2018-19। तो 2018-19 में प्रतिशत सबसे बड़ा आएगा, यही आपका आंसर खत्म। देखिए आप पूरी कैलकुलेशन करते तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कई बार आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से और कर सकते हैं। क्या? जैसे देखिए ये 1 के बाद कितना लिखा है? 6, तो हम इसको 42 मान सकते हैं। हम इसको मोटा मोटा 42,000 मान लेंगे, इसको मोटा मोटा 78,000 मान लेंगे। ठीक है जी। तो 42 से 78 को भाग देकर देखेंगे कितनी बार मारनी जा रही है, तो भी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 7 6 42 तो नहीं चलेगी, 7 5 35, लगभग 5 बार मारनी चलेगी, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इसको 44 मान सकते हैं, इसको 69 मान सकते हैं। 69 मान लो या 70 मान लो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 6 सत्ते 42, 7 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यह है, देखिए तो लगभग 6 बार मारनी चलाएंगे। इस तरीके से आप चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तो काम करने के तरीके सीखिए, नए नए तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पेपर में बैठे हैं और बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं जैसे एक 9 से किया बच्चा मानता है। ठीक है, नहीं, आपको स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है। कितने वर्ष ऐसे हैं जिनके लिए वित्तीय घाटा, अगर मैं यहाँ वित्तीय घाटा लेता हूं, वित्तीय घाटा, माफ कीजिएगा, वित्तीय घाटा और बाजार उधार, इनका जो अनुपात है वो 2 से अधिक होना चाहिए। यानी कि वित्तीय घाटा जो है बाजार उधार से 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 से बड़ा होना चाहिए। कहने की बात यह है।
ठीक है नहीं। वित्तीय घाटा जो है वो बाजार उधार के 2 गुने से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये हमसे पूछा है कि कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटा जो है वो बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है। ठीक है, इस वित्तीय घाटे का और इस बाजार अनुपात का अनुपात 2 से अधिक आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। देखिए वित्तीय घाटा कितना है यहाँ 68,000, और यहाँ बाजार का घाटा, बाजार की उधार की बात करें तो बाजार उधार कितना है 31,000। तो मुझे ना बताइए 31,000 का ये दुगुना है या दुगुने से ज्यादा है। तो तुम कहोगे 31 का दुगुना होता है जी 62, और ये 62,000 से ज्यादा है, ये कितना है 68,800। इसका मतलब क्या है कि 2015 में वित्तीय जो घाटा है ये बाजार उधार के दुगने से भी ज्यादा है। दुगने से भी क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल सही है, एक आंसर मिल गया, दुगने से ज्यादा ये आ गया। फिर अगर इसके बाद देखें तो ये 71 है और ये 44 है। देखिए 44 का दुगुना 88 होता है, तो ये तो दुगने से कम है, ये तो 71 है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है जी। फिर ये देखिए ये कितना है 77, और ये कितना है 31। 31 का दुगुना कितना होता है 62, और ये कितना है 77। इसका मतलब दुगने से ज्यादा है, दुगने से ज्यादा है तो इसको भी हम ले लेंगे। ये कितना है 99,000, ये कितना है 43। 43 का दुगुना कितना होता है, 43 का दुगुना कितना होता है 86 होता है। 43 का दुगुना कितना होता है, 43 का दुगुना हो जाता है 86, और ये कितना है 99। इसका मतलब हम इसको भी ले लेंगे, ये भी दुगने से ज्यादा है। बात करें इसकी, ये कितना है देखो 114 है, और ये कितना है 75। इसके 3 बाद के 3 हटा दो, इसके भी बाद के 3 हटा दो, यहाँ बचा 75, यहाँ बचा 114। देखिए 75 का दुगुना 150 होता है, और ये तो दुगने से कम है, 114 ये है, तो ये भी हमको नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे ही देखो इसके 3 हटा देंगे, इसके भी 3 हटा देंगे, कितना बचा 68, ये कितना बचा 80। देखिए 68 का दुगुना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80 तो आएगा ही नहीं, 80 तो बहुत कम है, तो ये भी दुगने से कम है, इसको भी छोड़ देंगे। तो दुगने से ज़्यादा कितने आए, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। 3 ऐसे साल हैं जिनमें वित्तीय घाटा बाजार उधार से दुगने से ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं थी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करने हैं और इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। जब हम बच्चों को अपने बेसिक क्लास में पढ़ाते हैं, सबसे पहले बेसिक से कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है। बेसिक और फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि बच्चे को बेसिक से समझा के चलें, फिर साथ में उसको शॉर्ट ट्रिक बताएं। इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे से पढ़ाकर चलते हैं, ताकि बच्चा कम से कम 1 साल में अपना फाउंडेशन स्टैब्लिश कर सके, और उसके बाद जब वो परीक्षा में बैठे तो उसके पास बेसिक नॉलेज भी हो और एडवांस लेवल की नॉलेज भी हो, ताकि पेपर में कैसे करना है, स्पीड से कैसे करना है, वो भी चीज़ हम सिखा के चलते हैं। और बेसिक आपका क्या है वो भी हम आपको समझा कर चलते हैं, क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो एडवांस लेवल के तरीके इस्तेमाल कैसे करोगे। ठीक है जी। फिर साथ के साथ हम कैलकुलेशन पे काम करवाते हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं कि जोड़ घटा तो हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन जब हम ऐसी ऐसी कैलकुलेशन उनको दिखाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो जो बेजोड़ घटा आप सीख के आते हैं वो अलग चीज़ है, पेपर में जो कैलकुलेशन आती है उसको कैसे टैकल करना है वो एक अलग चीज़ है। वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हमारे पेड कोर्स का मटेरियल है जो आपको फ्री में सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको पेड कोर्स में कराते हैं, फिलहाल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो इनका आप फ़ायदा उठाएं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़ गया। वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़ा कौन से में। तो अगर बात करें देखिए 2016-17 की, 2016-17 में वित्तीय घाटा कितना है 71,000, और 2015-16 में कितना था 68,000। तो लगभग कितना बढ़ा है, लगभग 3,000 के आसपास बढ़ा है, ये हम मान सकते हैं। लगभग कितना बढ़ा है, 3,000 के आसपास बढ़ा है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है जी। फिर 2015-16, भाई 15-16 से पहले का तो डाटा हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि 15-16 को कंपेयर किससे करते, 14-15 से। 14-15 का है नहीं, तो आंसर ये तो हो नहीं सकता, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, 2017-18 की बात करते हैं। अब 17-18 में कितना है 77,845, और इससे पहले कितना था 71। तो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे देखो जी लगभग 6,000 बढ़ गया। लगभग कितना बढ़ गया 6,000। 2018-19 की अगर बात करें तो 18-19 में कितना बढ़ा है, देखिए यहाँ था 77, यहाँ कितना हो गया 99।
तो आप कहोगे लगभग देखो जी 22,000 बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो कहाँ बढ़ा है, 2018-19 में बढ़ा है। तो आंसर हो जाएगा 2018-19। तो इसमें भी आपको ना कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अगर आप क्वेश्चन पहले से करके गए हो तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी और कौन सी टेक्निक लगानी है हमें इन क्वेश्चन को करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो लैंग्वेज समझ के समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे। मैं आपको आपके एग्जाम तक ये तालिकाएं कराता रहूंगा, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 20 क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। तो इन पर अगर आपने कमांड अपनी अच्छी कर ली और आप इनको कर कर आ गए तो आपका स्कोर इन्हीं से बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे वे लाभ हानि प्रॉफिट लॉस इनसे आ जाएंगे, वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। सबसे ज़्यादा मैटर ये करती हैं अगर मैथ के पोर्शन की बात करें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितने करोड़ है। बजट घाटा हमें कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। हमसे पूछा है 15-16 से लेकर 19-20 तक, यानी कि यहाँ तक पहुंचा है। हमें इन सब को जोड़ना है। और औसत निकालने का तरीका क्या होता है, औसत निकालने का तरीका क्या होता है, कुल जोड़ बटे कुल संख्या। सबको मैंने बता रखा औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो इन सब का यहां से लेकर यहां तक कुल योग कर दो। तो कुल योग कितना बैठेगा, देखिए कैलकुलेशन करने का जोड़ने का तरीका भी सबको नहीं आता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए ये कितना है, ये 24,000 है। ये कितना है, 10,000। 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34,000। और ये कितना है, 1,000। 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35। और एक 36। 36 और 4,000, ये 36,000, 40,000। तो 40,000 तो हमारे पास मोटा मोटा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनसे छोटी चीजों पर, यानी कि 3 अंक पर। ये 0 है, यहाँ ये कितना है, 9। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि इसको हम लिखेंगे 1500, ठीक है जी। हमने क्या जोड़ा, 900, 300 और ये 300। 9 और 3, 12 और 3, 1500, ये हो गया। अब ये जोड़ देते हैं दूसरा अंक, यानी कि दहाई का अंक। 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 4 16, यानी कि 160 हो गया ये। अब बचा इकाई का अंक 5 10 15 20 25। अब इसको जोड़ देते हैं। तो अगर मैं टोटल की जोड़ करूँ तो 5 8 6 1 4, तो टोटल जो है 41,685 आ गया। और कितने साल हैं ये, 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग दे देंगे तो कुल जोड़ बटे कुल संख्या। 5 से भाग देंगे तो 5 अठे 40, 5 तिया 15, कितना बचेगा 1, 5 तिया 15, कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35। 8,337 जहां भी है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। औसत का क्वेश्चन था ये बेसिकली, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक जोड़ने का नया तरीका आपको सीखने को मिला होगा जिसे हम वैदिक मैथ कहते हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस तालिका के, क्या क्वेश्चन दिया गया है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितने परसेंट है। यानी कि बाजार उधार का जो औसत है उसकी कंपेयर हमें करना है कुल वित्तीय घाटे से, और प्रतिशत में आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें बाजार उधार का औसत निकालना है सारे सालों का। औसत कैसे निकलेगा, कुल जोड़ बटे कुल संख्या से। तो औसत निकल जाएगा बाजार उधार का, बटे में जितने भी साल हैं उन सब का वित्तीय घाटे का कुल जोड़ ले लेंगे, यानी कि इन पूरे का टोटल कर लेंगे और गुना 100% का निशान लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले बाजार उधार का औसत निकालते हैं, इन सबको जोड़ते हैं और 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देते हैं। देखिए ये आप मोटा मोटा कैलकुलेट करें, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करें। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 कितने हो जाएंगे, 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27, 21 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 27। तो आप 27 तो लिख दें ऐसा। अब आप कहेंगे कितनी जीरो लगाऊं, इनके पीछे जितने अंक बचे हैं उतनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2,70,000, ठीक है जी, मोटा मोटा जोड़ गया। अब इस पे आ जाओ, अब इसको जोड़ो, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 22, 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 22, और पीछे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से 4 और 2 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17, 12 और 5 हो जाएंगे 17 और 2 जीरो आ जाएंगी। फिर इससे आगे बात करें, 4 और 1 5,
5 और 3 8 और 7 15 यानी कि 150। ये हो जाएगा 150। इकाई के अंक की बात करें सब में जीरो है तो जीरो रह जाएगी, वो तो ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 0 5 7 और 1 8 2 और 1 3 7 और 2 9 और ये आ गया इतना 29,000 सॉरी 2,93,850 आ गया कुल जोड़। अब कुल जोड़ को हमें कुल संख्या से भाग देना है 6 से, तो औसत निकल के आएगा 6 से अगर इसको भाग दूं 6 चौक 24, कितना बचेगा 5, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा 49 50, 5 बचेगा। फिर इसके साथ 8 उतार लेंगे 58 हो जाएगा, 6 नम 54 बचेंगे 4, उसके साथ 5 उतार लेंगे 45 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 3 बचेंगे 6 पंजे 30। तो औसत जो है बाजार घाटे का कितना आ गया 48,975 जो है बाजार उधार का क्या आ गया औसत आ गया। ठीक है जी, तो इसको तो रख लेंगे ऊपर 48,975 को। बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा वित्तीय घाटे का टोटल, इस सब का टोटल। अब इस सब का टोटल भी कर लेते हैं। देखिए ये अकेली संख्या ऐसी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका ये एक अलग छोड़ देंगे, ये 1,00,000 अलग छोड़ देंगे, बाकी सबके जोड़ते हैं। देखिए 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 1 30, 30 और 8 38, 38, 38 में इधर एक जुड़ेगा। देखिए ये 38 तो ऐसे आ जाएगा और ये एक जो है ये इधर है तो ये यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। कितना हो गया ये 48, यानी कि 4,80,000। 4,80,000 तो हो गया हमारा मोटा मोटा। ठीक है जी, हो गया। या आप इसे ऐसे देख सकते हैं 99,000 है, ये कितना है ये 1,10,000 है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, खैर जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसकी बात करते हैं 8 और 1 9, 9 और 7 कितने हो जाते हैं 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, 25 और 4 29 हो जाएंगे। तो हम इसको जोड़ देंगे, क्या हो गया 25 और 4 29 हो जाएंगे, तो 29,000 ये हो गया हमारा। इसके बाद तीसरा अंक जोड़ेंगे, यानी कि 8 और 3 11 और 8 19, 19 और तीसरा अंक यहाँ 0 है 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे 27 और यहाँ 0 है, तो 2700 हो जाएगा ये। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2700। दूसरा अंक अगर जोड़े हम इधर से पीछे से दूसरा अंक जोड़ें तो 0 है 5 है 5 और 4 9 है, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, तो तीसरा अंक अगर जोड़ा तो 25 आ गया, यानी कि 250। अब रह गया इकाई का अंक। इकाई का अंक जोड़ते हैं 5 और 5 10, इकाई का अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अगर इसका टोटल करें 0 6 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 का हासिल लगा 1, तो कितना आ गया 5,11,960, 5,11,960 गुना 100% का निशान। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसे 5 से भाग दूं तो 5 नम 45, तो महारनी जो है 9 बार चलेगी, तो यहीं से आंसर चेक कर लेते हैं। 9 बार आंसर चलेगा तो मेरा ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, इसमें से और इसमें से आंसर हो सकता है। देखिए जब 9 बार महारनी चलेगी तो 9 पंजे 45 बचेगा कितना 9, 5 नम 45 कितना बचेगा 3, इसके साथ उतार लेंगे 9, तो देखिए 5 छक 30, लगभग 6 या 5 बार महारनी चलती दिखाई दे रही है। एक बार तो महारनी चलेगी नहीं, महारनी कितनी चलेगी 5 या 6 बार। ऐसा ही मेरा आंसर का अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है जी, देखिए 3 बचा है, 3 के साथ क्या उतारेंगे 9, अगर 3 के साथ 9 उतार लिया तो 39 हो गया, तो 39 से अगर 5 को भाग देंगे तो 5 छक 30, 5 सते 35, तो आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा बार चलेगा। आंसर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 के साथ अगर 39 है तो महारनी एक बार तो चलने से रही, महारनी चलेगी 1 से ज़्यादा बार, और 1 से ज़्यादा बार आंसर कौन सा दे रखा है, यही एक ऑप्शन है जो दे रखा है, यहाँ पे तो 1 दे रखा है, तो 1 से ज़्यादा बार महारनी चलनी तय है, चाहे वो 4 बार महारनी चले, चाहे वो 5 बार, चाहे 6 बार, चाहे 7 बार, लेकिन 1 से ज़्यादा बार चलेगी, तो इसलिए मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन अगर कई बार आंसर हमारा ऐसा आ जाता कि एक ऑप्शन में दे देता 9.57, एक में दे देता 9.8, एक दस में दे देता 9.7, तब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते, थोड़ा कैलकुलेशन के डीप में जाते। कैसे, 1 0 से 1 0 काट देते, फिर हम लिखते 48 975, इसके आगे 1 0,
ये वाली, और ये आ जाता 51196। ठीक है जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए इसको तीन को बाद में भूल जाते हैं, तो कितना बच गया, ये बच गया हमारा 489/51। इसी से मेरा आंसर मुझे पता चल जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। देखिए 5 9 45 लगभग कितनी बार मारनी चलेगी, 9, और फिर लगेगी दशमलव। ठीक है जी। अब 9 बार मारनी चलेगी तो कितनी चलेगी, 51 में अगर 9 की गुना करूँ तो कितना आ जाएगा, 51 में 9 गुना करूँ तो 9 कम 9, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 459। और ये कितना था 489, तो कितना शेष बचेगा, आप कहोगे जी 30 बच गया। कितना शेष बच गया 30, दशमलव लगा के जीरो उतार ली। ठीक है। अब 5 से कितनी बार मारनी चलेगी ये बताइए आप कहोगे जी देखो 6 बार मारनी चलेगी तो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो 51 की 6 में गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 बजे 30, कितना हो गया 306 हो गया। ये कितना है हमारा 300 ही है। तो मारनी जो है वो लगभग कितनी बार चलेगी, 5 बार चलेगी। तो आंसर 9.5 के आसपास मेरा आएगा। अगर ये डीप पूछता तो मैं आंसर तब इस तरीके से लगाता, लेकिन एग्जामिनर ने मेरे से क्वेश्चन ऑप्शन जो है दूर दूर दे रखे थे, तो दूर दूर देने की वजह से मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो गया था, जब मुझे ये पता चल गया था कि मेरी मारनी जो है वो एक से ज़्यादा बार चलेगी, चाहे वो कितनी ही बार चलो। तो मेरा आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 5 क्वेश्चन कराए हैं, 5 में से बस एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वाकई मुझे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं तो बाकी के 4 क्वेश्चन मैंने अपने स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करते हुए किए हैं। उम्मीद है आप भी परीक्षा में इन तरीकों को कॉपी करेंगे और इन तरीकों को कॉपी करके अपना समय बचाएंगे। ठीक है जी। ऐसी ही वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट में लिखें यस, और दोस्तों को साथ शेयर करें, जो भी ये तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो को बनाने के लिए, ताकि अगली वीडियो में हम और बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको दे सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको वीडियो पसंद आई है, और कमेंट करके लिखना है अगर आपकी कोई भी समस्या है या आपको कोई और बदलाव चाहते हैं आप। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और देखते रहिए काकरान इंस्टीट्यूट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।